गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे अकाउंट, तो अकाउंट के तहत आज आपको टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक। तो कैश बुक जानने से पहले ये जानिए कि अकाउंट होता क्या है। गुड। तो अकाउंट इज रूल, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को हम सबमिट में करते हैं या उसको शो करते हैं, उस प्रोसेस का नाम ही होता है हमारा सर अकाउंट। तो उस अकाउंट के तहत हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो प्रश्न सबसे पहले उठता है कि सर ये कैश बुक है क्या। तो कैश बुक जो होता है ये नाम से होता है नगद बही। नगद बही मतलब वैसा बुक जहां पे ट्रांजैक्शन केवल कैश में ही होता है, मतलब ओनली फॉर कैश यूटिलाइज टू कैश बुक अकाउंट। मतलब कैश बुक के तहत बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक से ही शो करते हैं, जिसका नाम होता है कैश बुक। अब ये कैश बुक जो बनता है जिसको हम कहते हैं नगद बही, नगद बही बेसिकली ये बनता है 3 स्टेप से। पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल और तीसरा होता है थर्ड। सिंगल जो होता है ये इकलौता होता है कैश बुक। गुड। डबल जो होता है ये 3 होता है, जिसमें एक होता है कैश एंड बैंक, दूसरा होता है हमारा बैंक एंड डिस्काउंट, तीसरा होता है हमारा कैश एंड डिस्काउंट। गुड। और थर्ड जो होता है जिसमें बनता है कैश, बैंक और डिस्काउंट। गुड। तो पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है थर्ड, दूसरा होता है डबल और तीसरा होता है थर्ड। सिंगल जो होता है इसमें कॉलम जो होता है वो 10 होता है, याद रखिए सर। कितना कॉलम होता है? डबल जो होता है इसमें 12 कॉलम होता है और थर्ड जो होता है इसमें 14 कॉलम होता है। तो जब भी आप कैश बुक बनाते हैं, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके तहत सबसे पहले ये देखेंगे कि वो सिंगल है, डबल है या थर्ड है। साथ ही साथ उसके तहत कुछ बेसिक रूल होता है जिसको जानना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक रूल के तहत आप सब जानते हैं कि जहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जैसे गुड परचेज, तो गुड परचेज मतलब होता है माल खरीदा, तो वहां पे एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली पता चल रहा है कि माल आ रहा है और पैसा जा रहा है। लेकिन कुछ एंट्री ऐसा होता है जहां पे ट्रांजैक्शन शो पता नहीं चलता है, जहां पे ये शो नहीं पता चलता है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उस ट्रांजैक्शन के तहत हम ये सबमिट नहीं कर पाते हैं कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो उस कंडीशन में कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो उसका एंट्री बेसिकली नो एंट्री होता है। कहने मतलब कुछ टॉपिक ऐसा होता है जहां पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, तो उसका एंट्री होगा नो एंट्री। तो उसके तहत कुछ रूल्स होता है। रूल के तहत हमारा पहला रूल है कि जब प्रश्न में आपका कैश इन हैंड हो, कैश इन हैंड हो या आपका ओपनिंग कैश हो, ओपनिंग कैश हो। गुड। यदि प्रश्न में आपका कैश एट बैंक हो, यदि प्रश्न में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो बेसिकली ये तीनों जो क्वेश्चन है इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें लेन देन नहीं हो रहा है। तो जब ये 3 क्वेश्चन हो तो इसके तहत हमारा जब एंट्री करेंगे तो होगा नो एंट्री, इसके तहत भी जब एंट्री करेंगे तो करेंगे नो एंट्री, और इसके तहत भी एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? नो एंट्री। क्या करेंगे? नो एंट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत ये तीनों एंट्री का है क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इसका लेजर बनाएंगे या कैश बुक में शो करेंगे तो
तो इसका पैसा लिखेंगे टू बैलेंस BD, और इसका पैसा कहाँ लिखेंगे सर? कैश में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे। ये जब हो तो इसको भी लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और इसका पैसा भी लिखेंगे बैंक में। कहाँ लिखेंगे सर? बैंक में। लेकिन जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और इसका पैसा लिखेंगे बैंक में। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको हम कहते हैं बैंक अधिविकर्ष, इसका मतलब होता है कि बैंक में जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक में आपका जितना अमाउंट डिपॉजिट है, यदि आप उससे मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, कर्ज के रूप में लोन लेते हैं, तो वो लोन जो होता है वो ओवर होता है, क्योंकि आपका 50,000 जमा है और यदि आप 60,000 या 70,000 या 1,00,000 ले रहे हैं, तो जितना मोर देन अमाउंट ले रहे हैं वो मोर देन अमाउंट क्या कहलाएगा? बैंक ओवर ड्राफ्ट। मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने अमाउंट से ज़्यादा लोन ले रहे हैं। गुड। अब बेसिकली ये रूल होता है, इसको सेट करिए। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन के तहत आपको सिंगल बताएंगे, डबल बताएंगे और थर्ड बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 2010 जनवरी 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड जिसका अमाउंट है 1 लाख। 2 तारीख है कैश एट बैंक जिसका अमाउंट है 50,000। 3 तारीख है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 40,000। 4 तारीख है कैश सेल्स, अमाउंट है 10,000। 5 तारीख है पेड कैश टू एक्स डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 9,000 और 2,000। अगला क्वेश्चन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 15,000 देन 5,000। गुड। अगला क्वेश्चन है 7 तारीख में डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, अमाउंट है 7,000। अगला क्वेश्चन हमारा है पेड रेंट बाय चेक, अमाउंट है 2,000। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज, अमाउंट है 50,000। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के तहत पहले क्या करेंगे? हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? और इसी क्वेश्चन के तहत आपको पूरे कैश बुक को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से पहले एंट्री देखिएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री कॉलम। जर्नल एंट्री विच कॉलम? जर्नल 5 कॉलम होता है। डेट, पर्टिकुलर, LF, लीजर फॉलियो, अमाउंट और अमाउंट। इसी कॉलम शो करेंगे। ये डेट होगा, ये पर्टिकुलर होगा, ये LF होगा, ये अमाउंट होगा और ये अमाउंट होगा। ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ लिखेंगे ईयर है 2010, जनवरी है 1। सबसे पहले हमारा है कैश इन हैंड। आपको बता चुके एंट्री नो एंट्री, और इसका अमाउंट अंदर ही लिखेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। 1 लाख। 2 तारीख भी होगा हमारा नो एंट्री क्योंकि ट्रांजैक्शन इसमें भी नहीं है सर। इसका अमाउंट है 50,000। 3 तारीख एंट्री होगा नो एंट्री और इसका अमाउंट होगा 40,000। 4 तारीख हमारा है कैश सेल्स, तो एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। इसका अमाउंट हुआ हमारा 10,000 और 10,000। 5 तारीख हमारा है पेड कैश टू एक्स, एक्स को दे रहे हैं तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश दे रहे हैं हम लोग 9,000 और 2,000 डिस्काउंट है 11,000। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई, 6 तारीख वाई से ले रहे हैं लेकिन चेक ले रहे हैं तो चेक लेने वाला बैंक है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देने वाला हमारा वाई है तो टू वाई अकाउंट। अमाउंट होगा हमारा 15,000 देन 5,000, ये हो गया हमारा 20,000। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जनवरी 8 तारीख बोला है बैंक में जमा किया डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड। अगला हमारा है 9 तारीख 7 तारीख 7 तारीख था। 8 तारीख हमारा है रेंट दे रहे हैं लेकिन चेक के द्वारा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट। अगला है 9 तारीख बिल्डिंग परचेज, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे सर 7 तारीख में कितना है 7,000 है सर, 7,000 डेबिट 7,000 क्रेडिट। फिर हमारा है 2,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट। अगला है 50,000 डेबिट देन 50,000 क्रेडिट। ये जर्नल हो, इसको जोड़ देंगे, ये जर्नल हुआ। अब आपको बताते हैं कैश बुक, तो कैश बुक में सबसे पहले बताते हैं सिंगल कॉलम। सबसे पहले यहां लिखेंगे कैश बुक फॉर्मेट के तहत। कैश बुक लेजर की तरह ही होता है, लेजर टी शेप में होता है, याद रखिए किस शेप में होता है सर, टी शेप में होता है। सबसे पहले कॉलम खींचेंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट। कॉलम को ब्लॉक करेंगे, ये डेट होगा, ये पर्टिकुलर होगा, जेएफ जर्नल फॉर यू, वाउचर नंबर, ये अमाउंट हुआ। ये डेट हुआ, ये पर्टिकुलर हुआ, ये जेएफ हुआ, वाउचर नंबर और अमाउंट। डेबिट में 2 हुआ, क्रेडिट में क्या है सर बाय। साल लिखेंगे 10, साल लिखेंगे 10। अब जब कैश बुक बना रहे हैं तो हम एंट्री में खोजेंगे कैश कहाँ कहाँ है। यदि कैश हमारा डेबिट है तो 2 होगा और क्रेडिट क्या होगा बाय होगा। तो सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड है, तो आपको बताए थे कि जब कैश इन हैंड हो तो नो एंट्री। हमने क्या किया, नो एंट्री। लेकिन उसका पैसा कहाँ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और पैसा कहाँ जाएगा कैश में। तो लिखेंगे जनवरी 1 तारीख टू बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। कितना लिखे 1 लाख। फिर 2 तारीख में हमारा बैंक है, नहीं हो 3 में बैंक है। 4 तारीख में हमारा कैश डेबिट है और डेबिट को 2 कहते हैं तो 2 सेल्स है हमारा, तो लिखेंगे जनवरी 4 2 सेल्स। इसका अमाउंट दिया है हमारा 10,000। गुड। अगला हमारा है 5 तारीख में कैश है लेकिन वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में होता है बाय, तो बाय एक्स लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कैश का होगा 9,000। जनवरी 5 तारीख बाय एक्स अकाउंट अमाउंट 9,000।
अगला हमारा कैश नहीं है, अगला कैश है सर, कैश क्रेडिट है 7 तारीख को, तो बाय बैंक लिखेंगे। कितना है सर? 7000। अगर हमारा बैंक है, कैश नहीं है, 9 तारीख को कैश क्रेडिट है, तो बाय बिल्डिंग। इसका अमाउंट है 50,000। गुड। अब पूरी एंट्री के तहत जहां जहां कैश था उसको पुट कर दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा डेबिट है, 1,10,000 ब्लॉक कर देंगे। सेम लिखेंगे 1,10,000। अब जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब होता है कैरी डाउन। क्या होता है? 31st। 1,10,000 में हम माइनस करेंगे 66,000। 0,0,0,4,4 44,000। कितना सर? 44,000। तो हमारा बैलेंसिंग आ रहा है कितना सर? 44,000। जैसे आएगा यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी 44,000। तो ये आपका सिंगल में सिर्फ कैश बुक हुआ। क्या हुआ सर? अब आपको बताते हैं डबल बुक के तहत कैश और बैंक, कैश और बैंक, फिर बताएंगे बैंक डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट, फिर कैश बैंक डिस्काउंट। तो ध्यान से देखिए डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। सबसे पहले एंट्री को ध्यान से देखना है। एंट्री में दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी लिखवाए हैं उसको कॉपी कर लीजिएगा ताकि दिक्कत आपको ना हो। यदि आप डबल कॉलम में कैश और बैंक को ध्यान से देखेंगे तो कैश और डिस्काउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सेम वही है, बशर्ते वहाँ पे बैंक की जगह डिस्काउंट होगा और जहाँ पे कैश है वहाँ बैंक हो जाएगा। डबल कॉलम में एक डबल कॉलम सीख गए तो सारा समझाएंगे। डबल कॉलम, अब डबल कॉलम में बताने वाले आपको हम कैश और बैंक। इसको ध्यान से, कैश एंड बैंक बुक। सबसे पहले लेजर बनाएंगे, टी सेफ का लेजर, विथ सेफ और लेजर टी सेफ। लेजर जो होता है वो टी सेफ में होता है। कॉलम को डिवाइड करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट। अमाउंट को दो पार्ट में, एक कैश और एक बैंक। गुड। एक कैश जाएगा सर और एक बैंक। फिर कॉलम खींचेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट। अमाउंट दो स्टेप में, एक कैश का और एक बैंक का। इसको लॉक कर देंगे। ये कॉलम डेट, पर्टिकुलर, जे वाउचर लिख लीजिए सर। डेट, पर्टिकुलर, जे वाउचर और अमाउंट। ये कैश का और ये बैंक का। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में बाय होता है। सबसे पहले साल लिखिए 10, 2010। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कैश में बन रहा है तो पहला क्वेश्चन कैश इन हैंड है जिसका एंट्री है नो एंट्री, लेकिन वो 2 में जाएगा सर। तो जनवरी 1 लिखेंगे और लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी और पैसा कैश में 1 लाख, बैंक नील हो गया। फिर लिखेंगे जनवरी 2 तारीख 2 बैलेंस बीडी, कैश एट बैंक है लेकिन पैसा जाएगा बैंक में 50,000। जनवरी 3 जो है बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये जाएगा बाय बैलेंस बीडी और पैसा जाएगा बैंक में। क्लियर। अगला हमारा है 5 तारीख में कैश और डिस्काउंट। तो हमको सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है, तो कैश क्रेडिट दिया है बाय एक्स 9,000, बाय एक्स और कैश में 9,000। अगला हमारा बैंक दिया है बैंक डेबिट, तो 2x होगा और अमाउंट होगा 15,000। जनवरी 5 तारीख लिखेंगे 2y अकाउंट और अमाउंट है हमारा 15,000। अगला हमारा है 7 तारीख में
बैंक और कैश दोनों हैं, तो जब दोनों हो तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री का टैली में यूज F4 के तहत करते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री के तहत बैंक भी है और कैश भी है। तो 7 तारीख के तहत बैंक मेरा डेबिट है, तो पहले लिखेंगे 7 तारीख, ये हमारा 6 तारीख था सर, ठीक है, और 5 तारीख था मेरा X, ठीक है सर। 1 2 3 4 तारीख में 2 सेल्स छूट गया सर, 4 तारीख में 2 सेल्स होगा, और इसका अमाउंट दिया हमारा है 10,000। फिर 6 तारीख को हमारा जो बैंक है डेबिट है तो 2Y, और पैसा बैंक में जाएगा हमारा जाएगा 15,000। कितना आएगा सर? 15,000। फिर हमारा दिया है जनवरी 7 तारीख, तो 7 तारीख में कॉन्ट्रा है, तो सबसे पहले 7 तारीख में लिखेंगे 2 कैश, बैंक डेबिट है, अमाउंट है मेरा 7,000, और पैसे आ गए बैंक में, ठीक। फिर 7 तारीख में लिखेंगे बाय बैंक, और लिखेंगे कैश में, गुड। फिर 8 तारीख को हमारा बैंक क्रेडिट है, तो लिखेंगे बाय रेंट, बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे कहाँ सर? बैंक में 2,000। फिर 9 तारीख को मेरा कैश क्रेडिट है, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और अमाउंट लिखेंगे कैश में, कितना? 50,000। अब दोनों जोड़ते हैं तो ज़्यादा हमारा यही दोनों साइड लग रहा है, ये है 1,10,000, फिर नीचे लिखेंगे 1,10,000, ये हो गया हमारा 2,72,000, यहाँ भी लिखेंगे सर 1,10,000 और 72,000, गुड। जो कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंसिंग जो होता है हमारा कैश का होगा 44,000, और बैंक का होगा मेरा 30,000, गुड। इसको हम बीडी कर देंगे 1 फरवरी से, टू बैलेंस बीडी 44,000 देन 30,000। तो ये आपका डबल बुक हुआ जिसमें कैश और बैंक है। इसी कैश बैंक के तहत आपका बनेगा कैश डिस्काउंट, फिर बैंक और डिस्काउंट। अब आपको बताएंगे थर्ड कॉलम कैश बुक। थर्ड कॉलम कैश बुक के तहत जब हमारा कैश बनेगा कॉलम, तो आपका 14 कॉलम होता है, ये कॉलम बन गया। अब एंट्री के तहत हम देखेंगे जनवरी 1 तारीख, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और पैसा कैश में लिखेंगे 1 लाख। फिर जनवरी 2 तारीख में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट लिखेंगे बैंक में 50,000। 3 तारीख को हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो लिखेंगे जनवरी 3 बाय बैलेंस बीडी, और इसका अमाउंट लिखेंगे बैंक में 40,000, गुड। अगला हमारा 4 तारीख में कैश डेबिट है, तो होगा 2 सेल्स, और इसका अमाउंट होगा हमारा 10,000 कैश में। 5 तारीख को कैश डिस्काउंट क्रेडिट है, तो हमारा 5 तारीख लिखेंगे बाय एक्स अकाउंट, और पैसा लिखेंगे कैश और डिस्काउंट में 9,000 कैश हो गया और डिस्काउंट हो गया 1,000। 6 तारीख को बैंक डिस्काउंट मेरा डेबिट है, तो होगा 2Y अकाउंट, और अमाउंट होगा कैश डिस्काउंट में बैंक डिस्काउंट में, तो बैंक में होगा 15,000, डिस्काउंट होगा 5,000। फिर हमारा है बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट है। तो बैंक डेबिट है 7 तारीख में, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और पैसा बैंक में लिखेंगे 7,000, गुड। फिर 7 तारीख को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट,
और पैसा कैश में लिखेंगे ये 7000, ये कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए यहाँ सी जोड़ लिखेंगे क्योंकि 1 तारीख को 2 बार यूज़ किए हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में। 8 तारीख में बैंक मेरा क्रेडिट है तो लिखेंगे बाय रेंट, और पैसा बैंक में लिखेंगे रेंट बैंक में 2000। अगला हमारा है कैश क्रेडिट है तो बाय बिल्डिंग, तो 9 तारीख लिखेंगे आपको बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट है 50,000 आपका कैश में। अब क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे, तो तीनों जोड़ देने के बाद तीनों ज़्यादा यही है, ये है 1,10,000, ये है 72,000 और ये है 5,000। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे सर, 1,10,000, 72,000 देन 5,000। यहाँ जो अमाउंट कम होता है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस मतलब कैरी डाउन। मंथ का लास्ट डेट हमारा आएगा 44,000, हमारा आएगा 30,000 और आएगा 4,000। इसको हम BD करेंगे, टू बैलेंस BD। इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग वही 44,000, 30,000 देन 4,000। ये हो जाएगा फरवरी, 1 फरवरी। तो ये पूरा कंप्लीट आपका हुआ कैश बुक, जिसमें आपको सिंगल बताएं, डबल बताएं और थर्ड बताएं। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगा। गुड, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें। ओके, अब लोग बाय।